Hello, and welcome to Happy Fizz co-present Big Boss special partner Ching's Shezwan Chutney, Smart Lock screen partner Glance, and hygiene partner Harpic. I'm sure आप सभी लोग मिक्स्ड फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक ये एक्साइटमेंट के 2 हफ्ते में इस सीजन का फिनाले है और ये टेंशन कि क्या आपका फेवरेट सदस्य जीतेगा कि नहीं। घर के कुछ लोग कहते रहते हैं कि ये कपल शो है और कमाल देखिए कि जब इसका सिंगल होस्ट नहीं आता तो एक और सिंगल होस्ट को बुलाया जाता है। बट एज लॉन्ग एज वी आर हैविंग डबल द फन इट्स ऑल गुड, राइट? तो चलिए अंदर इन घर वालों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजारे थ्रू ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन। Hello everyone. Hello sir. And I have to ask you a very important and tough question. इस घर में कौन नॉमिनेटेड है? बड़े अफसोस की बात है कि फिनाले के इतने करीब आकर आप में से कोई एक इस घर से बेघर हो जाएगा। तो बिग बॉस के इस सीजन का आखिरी स्टेशन यानी डेस्टिनेशन 2 हफ्ते दूर है और देखिए कोई एक फिनाले के इतने करीब आकर इस घर से बेघर हो जाएगा यानी इस ट्रेन से उतार दिया जाएगा। चलिए वो जब होगा तब होगा। फिलहाल आप सब के बारे में बात करते हैं। तो अब तक आई एम श्योर आप सब ने जज कर लिया होगा कि वो कौन एक सदस्य है जिसकी गाड़ी लूजर स्टेशन पे आके रुकी है। ये हुआ है उसकी इन हरकतों की वजह से। तो आपको आगे आना है और जो अवगुण यानी कि बैड क्वालिटीज उस सदस्य को सूट करते हैं या अप्लाई करते हैं आपको वो दिखाने हैं। आपको उसके मुंह पे फोम स्प्रे मारना है। तो जिसको सबसे ज्यादा लोग शूट करेंगे वो माना जाएगा या जाएगी इस घर का सबसे बड़ा लूजर। ऑलराइट, अरुण प्लीज। मैं मुनव्वर को बुलाना चाहता हूं क्योंकि खुल के स्टैंड ना लेना। इनके पास वो कलेजा नहीं है जो सामने आके खुल के स्टैंड लूं। 13वें हफ्ते में इनको रिग्रेट हुआ अभिषेक के लिए जो कर रहे हैं डिसीजन को। वो जब जाके खुल के बोले हैं, अब तक सो रहे थे और उनका खुद का तो स्टैंड लिए नहीं। जब जाके उनकी खास दोस्त अंकिता लोखंडे का स्टैंड लेके बता रहे लोगों को कि मैं स्टैंड ले रहा हूं। पहले ये भाई अपना खुद का स्टैंड लेना सीखे। यू आर ए लूजर। मनारा। मैं भी मुनव्वर को ही बुलाना चाहूँगी खुल के स्टैंड ना लेना। पहले वो खुल के स्टैंड लेते थे बट अभी जब उनके ऊपर खुद एक बहुत बड़ी चीज़ आई तो उन्होंने उस चीज़ का खुल के स्टैंड नहीं लिया जो उनको ही अंदर बात खाई जा रही थी। सो आई होप ही लर्न्स फ्रॉम दैट। यू आर अ लूजर। नेक्स्ट। इतने दिन हो गए, हम फिनाले के भी इतने करीब आ गए पर अभी तक मुझे कहीं भी मुनव्वर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखा नहीं है। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अगर मैं भी गेम बचा होता तो मैं उनको बोलती कि आप प्लीज़ दिखाइए या कुछ करिए, बट बहुत दिनों से मुनव्वर को बोला जा रहा है एंड आई सी नो चेंजेस इन जर्नी। गेम बहुत बचा है। यू आर अ लूजर। चलिए अंकिता। मैं अभिषेक को बुलाना चाहूँगी। मेरा कारण ब्लेम गेम खेलना। आई थिंक अभिषेक इसमें बहुत माहिर है। एक परसों रात का इंसिडेंट है जिसमें अभिषेक ने एक ब्लेम गेम ऐसा खेला जिसमें उन्हें लगा कि ईशा ने उनको गाली दी है और उन्होंने उसके ऊपर जाके ट्रिपल टाइम्स उनको गाली दी थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यू आर अ लूजर, यू आर अ लूजर। सर मैंने दी तो दी ठीक है, बट जो समर्थ ने दी वो इनको नहीं दिखता। अगर ये बोलते हैं मैं दिल से खेलती हूँ, तूने दी तभी। ब्लेम गेम। अभिषेक, नाउ इट्स योर टर्न। अरुण जी एंड में आ चुके हैं पर मुझे इनका स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं दिखा और ये खुल के स्टैंड कहीं भी नहीं लेते हैं, दूसरों की लड़ाइयों में ही जाते हैं और इनका खुद का कोई भी मुद्दा, कोई भी स्टैंड नहीं होता। यू आर अ लूजर। मुनावर। समर्थ, किसी और के बलबूते पे गेम खेलना, मुझे कभी भी उनका गेम नहीं दिखा। किसी और के बलबूते पे ही वो गेम खेलते हुए नजर आए, तो यू आर अ लूजर। आइए समर्थ, आप बाहर आइए, आपका मौका है। अंकिता जी, क्या बोल रहा है बोल। एक बात मुझे इनसे कहनी थी, मैं बहुत टाइम से कह नहीं पा रहा था। एक रैंकिंग वाली जब क्लॉक वाली बात चल रही थी तो ईशा ने अंकिता जी को 4th पे रखा था एंड मनारा को 2nd पे रखा था। तो
ये उसके बाद ईशा के पास आई थी और ये ईशा से बोल रही थी दैट ऑफ कोर्स अपनी तारीफ़ करी थी दैट मैं बहुत अच्छी हूँ गेम में, एंड ये प्रूव करी थी कि मैं मनारा से बेटर है मेरा गेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा प्लेयर जो होता है कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करता, तो बस वो बात मुझे खटकी है, यू आर अ लूजर। विकी, अभिषेक, आजकल जब फाइट्स होती हैं तो अचानक से वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो एक ऐसी अभद्र चीजें कह देते हैं, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन ना उठाएं और फॉल्स नैरेटिव भी सेट करते रहते हैं, तो दोनों चीजें इन पे सूट होती हैं। मुझे गाली दी गई थी इसलिए मैंने गाली दी है। You are a loser, my bro. मुनव्वर कि अपना स्टैंड नहीं लेते हैं और अपने रिश्ते बचाने के लिए ये झूठा झूठा स्टैंड लेना अभी शुरू किया इन्होंने नया नया। यू आर अ लूजर। ओहो, दिस वाज द वर्स्ट अटैक। मुनावर, आप हो विनर विथ अ लार्ज मेजॉरिटी फॉर फोम अटैक्स। मैंने अपने सलीके से सर हमेशा गेम खेला है। मैंने बस 4 लोगों के बीच में चिल्लाकर अपना पॉइंट नहीं रखा। मैंने हमेशा एक दूसरों से कोनों में बात की होगी या अलग शांत माहौल में बात की होगी। किसी की भी पीठ पीछे किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं कही, कभी किसी की चुगली नहीं करी। तो भले ही मैंने इस गेम में इतना योगदान इनके हिसाब से ना दिया हो, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। किसी के लिए मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं। वेरी गुड। चलिए, बेस्ट की बात हो रही है तो अब देखना है कि आज के नॉमिनीज में से किसे ऑडियंस ने बेस्ट नहीं समझा है, किसको आए हैं सबसे कम वोट्स और कौन है जो होगा घर से बेघर। तो अरुण, मुनव्वर, अभिषेक, समर्थ, मनारा, आयशा और विकी, आप में से जिनका सफर इस घर में पूरा हो रहा है उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बिग बॉस बताएगा बस कुछ ही देर में। ऑलराइट, ये नहीं करना, ये मत। So all the best of the season, guys. This is the last you'll see of me. 2 हफ्ते बचे हैं. Best of luck, best foot forward. And अगला हफ्ता सबसे ज्यादा crucial है, तो play your game the best way possible. Thank you so much. And see you soon. I'll see you when you're out. Thank you so much, sir. आप देख रहे हैं हैप्पी फिज को प्रेजेंट बिग बॉस। स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी, स्मार्ट लॉक स्क्रीन पार्टनर ग्लांस एंड हाइजीन पार्टनर हार्पिक। तो कल से शुरू हो रहा है एक खास वीक, द टिकट टू फिनाले वीक, जहां से कोई एक सदस्य सीधे पहुंच जाएगा फिनाले में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। घर में बचे हैं 9 सदस्य, बट ये कब तक 9 ही रहेंगे? Not for very long, क्योंकि +2 जाएंगे अंदर, and that +2 is भारती and हर्ष। अरे क्या मूड में आज तो सब लोग। So guys, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पतली लग रही हूँ? अंगार, बस अंगार में ये बैंगन ना जल जाए बाबा। वैसे लास्ट टाइम जब हम आए थे, हमने वो फोन से शूट किया था, वो हमने हमारे पर्सनल चैनल पे डाला और उस पे लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि पूछो मत। हमारा एक पॉडकास्ट भी आता है, उस पॉडकास्ट पे लोगों ने बहुत कमेंट किए कि प्लीज बिग बॉस के घर के अंदर जाके पॉडकास्ट करो। क्या बात है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वो टीवी पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन पर भी आएगा। टीम बना लेनी चाहिए। टीम बना लेते हैं। मनारा आप आ जाइए, और मुन्नवर आप आ जाइए, और मुन्नारा, अगर मुन्नवर मुन्नारा तो फिर आयशा क्यों नहीं? आयशा आइए। क्या बात है। जब आयशा अंदर आई तो उसी वक्त ही मोबाइल का सर्च वाला बटन होता है, लोगों ने दबाना शुरू कर दिया, भाई कौन है ये लड़की? मेरे को पहला वीडियो आता था भाई, टक्कर रक्कर रक्कर टक्कर। हाँ ये सुबह आप करते हो ना, बिग बॉस की नींद उड़ जाती है। वो ये वाला अच्छा शुरू ऊपर करते हैं ना, क्योंकि मैंने भी की थी, मेरा लटक गया पेट। मेरा इधर इधर हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे होता रहा।
चलिए आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं आप तीनों से। तो सबसे पहला सवाल है मनारा से। जी मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि आपका नाम मनारा नहीं किनारा होना चाहिए, हर कोई आपको किनारा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत टफ कंपटीशन हूँ ना मैं, तो थोड़ा किनारे पे रखना चाहते हैं, बट क्या है ना, मैं मनारा हूँ, किनारा कभी नहीं हो सकती। स्वर्ल करके अपनी वाइब दिखा ही दूंगी और बीच में आ ही जाऊंगी। क्या बात है आयशा, दिल टूटता है तो आदमी स्ट्रेस में आता है, परेशानी में आता है, आप बिग बॉस में आई, इसका रीजन क्या था? क्योंकि बाहर बहुत सारे लड़के हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या वो फिट हो सकते हैं, तो कोई लड़के का क्राइटेरिया है आपके जहन में? सब लोग शायरियां सीख रहे हैं, कहते हैं दो शायरियां सुना के अपनी कर सकता है। सब पान खा के मुशायरे में बैठे हैं। ओपन टू एवरीथिंग, मैं एकदम ओपन हूँ हर चीज। कैसा लड़का? मेरे पहला क्राइटेरिया है कि लड़का लंबा हो मुझसे, थोड़ा ऊपर देख के बात करने में, नीचे देख के क्या बोला जाए अभी, थोड़ा लंबा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और लॉयल हो टू टाइमिंग, 3 टाइमिंग का केस। मुनव्वर, आप इतनी शायरियां बोलते हैं, आपको कभी डर नहीं लगा कि आप जिसकी बोल रहे हैं उसको पता चल लेकिन ये बहुत लोगों का है कि ये शायरी आपने कब लिखी? ऑन द स्पॉट बोलते हो या लिख के आए हो? नहीं, बहुत सारी शायरियाँ जो है वो मेरी लिखी हुई है, और जैसे जैसे मुझे याद आती जाती है मैं शायरी बोलता हूँ। ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप आयशा से पहले निकल गए तो आपको बुरा लगेगा? यार बुरा? इसने जो नेल्स मारने ना लोगों के मुंह पे जाके। आयशा इज नॉट द रीजन। इस वक्त पे आकर अगर फिनाले अगर इतना करीब है, फिनाले मुझे देखना है और मुझे जीतना है शो, तो बिल्कुल ही बुरा लगेगा डेफिनेटली। वैसे मुझे मनारा को देख के एक चीज याद आई। मनारा मेरी ना एक कजन है, 6th क्लास में पढ़ती है, बहुत बड़ी। वो 3 महीने से कैप्टन है वो अपनी क्लास में। क्यों नहीं बन पा रही मैं अपनी? मेरे 2 बहुत ही कमीने दोस्तों ने डिसाइड किया कि मैं कैप्टन ना बनूं, क्योंकि इनको पता था अगर मैं कैप्टन बन गई तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस दोस्त ने अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया और उसको बोला कि मनारा कैप्टन नहीं बनना अच्छा, मुनव्वर यार, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और मुझे लगता है तुम उस सीमा को भी पटा सकते हो। सच में यार, इतनी गर्लफ्रेंड मुझे लगता है कि इनको टी-शर्ट के अंदर इन्होंने की बनियान पहनी हो। इतनी लड़कियां। और नवर मेरा बेटा है 1.5 साल का, मैं सच्ची कहूँ वो लिफ्ट में जाता है कोई लड़की उसके पास, वो मेरे को डर लगता है कि वो बड़ा होकर मुनव्वर न बने और बिग बॉस में ना आए। सवाल खत्म। थैंक यू सो मच। मनारा आप बैठे रहो। अब हम बुलाते हैं विकी भैया और अंकिता भाभी। आओ जी। आज बैठ जाओ, चली जाइए भैया। आप चिड़ो मत अंकिता, वो बेचारा भोला है। दीदी दीदी डर गया। वाओ वेरी सॉफ्ट दीदी। आपका हो गया। विक्की भैया बड़े अच्छे लगते हैं यार, मतलब लीडर। सच्ची बताओ भाई, मुझे पता है आपका कोयले का काम है, सब मजदूर लेके जाने वाले हो ना? क्योंकि इतने दोस्त बन के मैंने इमेजिन भी कर लिया कि चिंटू कोयले की खान से कोयला लेके मुंह काला और यहाँ पे वो कैप होती ना लाइट वाली, साहब कोयले में हीरा निकला, साहब कोयले में हीरा निकला। मुझे लगता है वो चिंटू ये करेगा। मनारा आपका हो गया। अरे यार आपका ध्यान मुझ पे ही है। पॉडकास्ट हमारा दोनों का है ना, अब इसको बोली जाइए ऐसे। अरे ये होता है। आपको भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। यार अंकिता, एक बात तो तय है, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, आपको लगता है कहीं और देखेगा? नहीं, वैसा कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो भाई बोलती है, बट मैं बोल रही हूँ अब हमारा माहौल के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। प्रॉब्लम वही ओवर है, थोड़ा नहीं पूरा चाहिए। पूरा ही दे दो भाई, बीवियों से डर के रहना चाहिए। साल में 1 दिन आता है करवा चौथ का। हाँ, और उस दिन अगर जान उनके हाथ में होती है, और उस दिन अगर उसने पराठा खा लिया ना बेटा, तो तुम उठ नहीं पाओगे फिर। आपके घर वालों का एक सवाल है कि वो कह रहे कि आप दोनों बच्चा कब प्लान करेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स कह रहे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई तो समझदार आए। और मैं भी चाहती हूँ मैं मासी बनूं या बुआ बनूं। क्या चाहती है अंकिता, मासी या बुआ? कुछ भी बन जाए यार। नहीं, सोच के बोल। नहीं आप बताओ। बुआ बुआ बुआ।
अच्छा आप बुआ बुआ चलो आई एम ओके। आप जब वापस जाके बिग बॉस देखोगे आप अपनी लड़ाई पे खुद हंसोगे। श्योर। हाँ यार इतना लंबा मत खींचा करो। आप सच्ची कह रही हो विकी अंकिता इतनी लंबी लड़ाई नहीं खींचते। मतलब कस के एक दूसरे को थप्पड़ मारो और खत्म। क्यों अभिषेक भाई? आठा ठूठूस खत्म। अंकिता आपने बहुत बार बोला है कि विकी फालतू के मुद्दे उठाता है, फालतू के मुद्दे उठाता है। फालतू के अब ये बिग बॉस का घर है, इधर बंदा यूपीएससी क्रैक कर ले, क्या कर लेगा? मतलब मिसाइल बना ले। आईपीएस थोड़ी बनने है, फालतू के मुद्दे क्रैक करेगा बेचारा। यहाँ क्या करना, घोड़े की नाक थोड़ी साफ करेंगे। कैसे फालतू के मुद्दे आपके हिसाब से क्या है? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मैं ऐसी नहीं हूँ शायद किसी के बीच में जाकर बोलना और उसको क्वेश्चन पूछना या क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतना कभी किसी की लाइफ में घुसूंगी नहीं जब तक वो बंदा चाहेगा नहीं। तो विकी की एक आदत है कि वो सब जानना चाहता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इतने सालों से मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ, ये मैं बार बार उसको क्यों फालतू में कर रहा है विकी, क्यों फालतू में कर रहा है। तो इस वजह से इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ फालतू हो गया। अब आई थिंक मनारा और अंकिता जी आप दोनों चले जाइए। अब और 2 आदमी आएंगे यहाँ। ओके थैंक यू सो मच। अरुण भाई आप आ जाइए और मुन्नवर आप आ जाइए भाई। 3 बहुत ही बोरिंग लोग एक साथ। हाँ जी अरुण भाई अगर टॉप 3 में ये जो सोफे पे आप तीनों बैठे आप खड़े होंगे तीनों, तो अगर आपको ट्रॉफी ना मिले तो इन दोनों में से आप क्या चाहते हैं किसके हाथ में ट्रॉफी हो? हम विक्की भाई को देंगे। थैंक यू। विक्की देख बेटा आंटी वी लव यू और जल्दी मैं आपके साथ शूट करूंगी। ने हमको सुना देना। देखो बिटिया मैं नेकलेस मुंह पे मारूंगी और जिस हिसाब का आंटी का डायमंड नेकलेस होता मैं कहना आंटी मारो। काफी गहने हैं सासू माँ के पास बहुत। अब फाइनल पॉडकास्ट ईशा, समर्थ और अभिषेक। अभिषेक आप जब दोबारा घर के अंदर आए सब लोग खिलाफ थे, सब लोग को गुस्सा था, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि रात में मेरी कंबल कुटाई हो सकती है? कंबल कुटाई दिल में एक होप थी कि मैं वापस आ जाऊंगा, पता नहीं क्यों था। लेकिन आप बाहर आए ना तो सलमान भाई को सबसे ज्यादा दुख हुआ। हाँ, बोले। उनको हुआ कि ये बाहर आया वो मार भी नहीं सके। मार खाए बिना ही अंदर चला गया। लेकिन असमर्थ मैं आपको असमर्थ नहीं समर्थ नहीं। अरे भाई जो थप्पड़ खा के कुछ नहीं कर रहा वो असमर्थ ही है। लेकिन सच में कहूँ ये बड़ा क्यूट है, ये बच्चा है। वो बच्चा है बहुत। हाँ तुम ऐसे लगता है ये जान के चिढ़ाता है ना। बिग बॉस में सब कहते हैं एक ही बंदा सही से खेल रहा है। करेक्ट। समर्थ कभी ईशा के हाथ से, कभी पीठ से, कभी पेट से। बचपन में वो तो नहीं करते थे मम्मी के पेट में। चलो अगला सवाल। ईशा आपका नाम शायद गलत हो गया है, आपका नाम ईशू होना चाहिए था। जी हाँ, क्योंकि सारे इशू जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। हाँ ये स्कूल की वो चालाक बच्ची नहीं होती जो स्कर्ट फाड़ देती, इंक लगा देती है और फिर कहती मैंने कब कहा। और उसकी आवाज भी सबसे ऊंची होती, कब लगाई, मेरे पास तो वो इंक ही नहीं थी। तू बोल मेरे पास तो वो इंक ही नहीं थी, मैंने तो लगाई नहीं। और वही इंक यहाँ लगी होती, मैंने तो लगाई नहीं। ये वो बच्ची है चालाक वाली। करने के बाद ही चिल्लाना है। हाँ यार मुझे समझ नहीं आई कि ये चुलबुली लड़की जो सीरियस ही नहीं होती, तुम दोनों कैसे सीरियस हो गए इसके साथ। मुझे लगता भाई उस दिन जो थप्पड़ मारा ना इसलिए मारा कि मैं तो सीरियस हूँ, तू क्यों हो गया? ये तो बच्ची है भाई, अभी ये छोटी बच्ची है। अभिषेक घर वाले आपको निठल्ला, कामचोर बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता कि ये लोग मुझे पहचान कैसे गए? बिग बॉस में आके पहले दिन सब ग्लैमरस थी, अंकिता ये सब, कितना अच्छा घर है ना, 5 स्टार होटल। बिग बॉस मनारा भी ना अच्छा फ्लैट ऐसे कर। और अब 2-2.5 महीने में तू क्या करती, इतना मुंह खोलती है कि मनारा का दांत का पिछला कीड़ा भी ऐसे कर रहा हो। और सच में अंकिता भी ऐसे थी। इतना अच्छा घर है ना विक्की। अभी विक्की हटना। इतना जोर से पति को डांटती है ना, सलमान खान डर जाते हैं। सच में यार। समर्थ के डिजाइनर को कहूंगी कि भाई वो लड़का टिक गया इस शो में, उसको परफेक्ट उसके नाप के कपड़े दिया करो, क्योंकि या तो इसका है भाई प्रॉब्लम, कुछ अंदर कुछ टूटा हुआ। भाई हम लोग आपको देखते हैं 12 घंटे, आप तो अलग अलग, ये चलता चलता ऐसे करता है। हाँ
भाई ऐसा निकालो ना, पेंट खोलो ऐसा झाड़ो, सब निकल जाएगा। धोखे नहीं देते। हाँ, मैं सच में बहुत एंटरटेन करते हो मुझे और फिर कुछ और समझ डांस बहुत अच्छा करते हो। ऑडियंस की डिमांड है कि आप एक डांस कर पाए। ये पोल डांस करेंगे? पोल कौन बनेगा? मुझे तो पोल कौन करेगा अभिषेक? ओ भाई कर दो भाई। भाई हमने कहा था पोल डांस करने के लिए, आपने तो पोल ही खोल दी कि आप क्या हो। आप नाटक करते हो प्यार का, प्यार कहीं और कर रहे हो आप। भी ऐसा ही लगा है ना? थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा करो, अच्छा करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने आप सबसे कई बार यह कहा है कि कैप्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार किंग या क्वीन से बढ़कर किंग या क्वीन मेकर होता है। आप में से कौन कौन नॉमिनेटेड है इस हफ्ते? ईशा और अंकिता को छोड़ के बाकी सभी मोहल्ले वाले नॉमिनेटेड हैं। ईशा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ईशा को नॉमिनेट नहीं किया, और अंकिता मोहल्ले की कैप्टन होने की वजह से उनको इम्यूनिटी मिली हुई थी। दर्शकों का फैसला आ चुका है और इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्यों यानी विक्की, मनारा, मुनव्वर, आयशा, समर, अभिषेक और अरुण में से जिस सदस्य को दर्शकों के सबसे कम वोट्स मिले हैं और इस मोहल्ले में जिनका सफर अभी इसी वक्त खत्म होता है, वो हैं समर्थ। समर्थ जी, 13वें हफ्ते के अंत में आपका सफर यहीं समाप्त होता है। तो क्या, चलो, थैंक यू। बाहर मिलते हैं अपन, है ना? बाहर मिलते हैं। इतना है ना, ध्यान रखना, ठीक है? Best of luck. I didn't expect this यार, मेरे को नहीं बिल्कुल। सामान रख देना। We will definitely miss you. मिलेंगे ना 2 हाँ। हफ्ते। कोई गलती नहीं थी, ठीक है? कभी भी सच्ची हाथ जोड़ के फिर से माफी मांग रहा हूँ। चल भाई सर, चल भाई मिलते हैं। कोई बात नहीं, You will get to a very sweet boy. Really, I'm telling you. The biggest entertainer I have ever met in my life, bro. क्या है? अरे कोई बात नहीं यार, अभी 2 हफ्ते रजिस्टर भी नहीं हो रहा यार। अभी 2 हफ्ते मतलब आप समझ रहे हो? ऐसे वोटिंग पे हुआ है, अंदर बोल के आई हूँ। कभी ना कभी तो होना ही था। ऐसा नहीं कैप्टेंसी का, ऐसा गिल्ट में मत जाओ।
ऐसा थोड़ी है, वोटिंग पे बेसिस पे हुआ है, वो ऐसे थोड़ी हटा है। प्लीज आई एम सॉरी। अरे इसको ऐसे नहीं डालो, वोटिंग के बेसिस पे हुआ है। It's like we are hallucinating or something. Like Not expected. सॉरी ब्रो, समर खान सॉरी। समर और मैं ओनली फ्रेंड जिसको मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और एकदम तगड़ा मिलती है। आई स्वेयर एटलीस्ट आई कैन से कि मेरा एक दोस्त है। बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई एम सो सॉरी। I can't believe that. Isha. ऑल द बेस्ट ब्रो। को बहुत टेंट हो रहा होगा। चिंटू निकल गया। Congratulations. I was expecting. चिंटू निकल गया। I was expecting. बड़ा अच्छा एंटरटेनर है ब्रो। आई थिंक एक और I was expecting. मुझे पता थी कोई नहीं चाहिए था, किसी को सबको पता है देखो नहीं चाहिए, चलेगा कैसे अपने बॉयफ्रेंड को भेजने को। तो कैलकुलेशन हो ही जाती है। कैलकुलेशन के बाहर का क्या चल रहा है दिख रहा है कि जिस लड़के ने प्रोटेक्ट किया था उसकी रिस्पेक्ट को, उस लड़के को उसने ज़रा भी प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं तो बोलूँगा क्लियर। समझ ने जो मज़े लिए ना ब्रो, समझ ने जो मज़े लिए ना, इसलिए मैं अपसेट नहीं हूँ। उसने जिस वे में मेरे को ट्रीट किया है ना ब्रो, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। मैं उसको बोला था तेरे को टनल के बाद छोड़ गया हूँ, इसलिए मैं खड़ा था बस। आई थिंक वो पोकिंग वाली चीज आई फील वर्कड। नहीं ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट वोटिंग। चलो मत पानी पिएगी। ब्रो अंगूर खाते इस वक्त ख़राब तो नहीं लग रहे होंगे अपन? नहीं भाई, वो कंपटीशन है ब्रो, बुरा तो लग ही रहा है, पर बुरा तो लग ही रहा है मगर कितना झूठा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ईशा के लिए मेरे को बुरा लगा। हाँ अरे इतना झूठा अब तो हंसाएगा तो मैं जिंदगी में नहीं देखा। अब तो हंसाएगा। बुरा लग रहा समझ पे जाने पे। ईशा की वजह से वो भगवान का जरा भी डर है कि नहीं वे झूठा है। यहाँ पे कोई भी है ना, ये वो फेज है, कोई भी जा रहा है ना अपना दुश्मन ही है, चाहे या निकालना चाह रहे हैं हम लोग ही, पर बुरा लगता है। अच्छा लग रहा बिल्कुल। बेटा तो नहीं था वो एक मेरे को दिन बोल रहा था मरेन तक अगर वो कैप्टन होता तो इम्यूनिटी होती उसके पास यार। मेरे को बहुत अकेला लग रहा है। ईशा मैं हूँ ना तेरे पास, मैं हूँ ना, विक्की है तेरे पास, है ना? बहुत अकेला लग मत रहा ऐसे है। मुझे बहुत अजीब, कल पापा आए थे वो भी चले गए। है ना, मैं हूँ ना तेरे पास, मेरे पास सो आज तो, मेरे पास सोएगी आज तो। उसका जो पोकिंग वाला जो सीन हुआ जिसमें इस हद तक कहा गया कि जिसने लाफा मारा वो इंसान उस पोजीशन में हीरो दिख रहा, वो हीरो बन गया। जब सामने वाला इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे जो अलाउड नहीं करके हीरो दिख रहा था, तो आप कितने बुरे लग रहे होंगे, किस हद तक आप डिसलाइक हुए होंगे उस पल जो ऑडियंस ने उसको डिसलाइक किया है। इनडायरेक्टली मुनावर जी समर्थ को बाहर भेजते हुए। हम कौन होते हैं? जनता भेजती है भाई, जनता बाहर भेजती है। हम बस खाली जनता के, जो तो वो चीज़ बोल रहे हैं ना, जनता के तक वो लागे। डेढ़ दो हफ्ते से पोकिंग वाली बात मम्मी ने बताई कि हमें इतना पसंद था समर्थ, फिर से लड़ाई होती थी फिर भी हमें इसका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन इतना पसंद आता था, बट जब से इसने ये करना स्टार्ट किया है ना, इसके खत्म हो गया। मतलब I can't imagine यार, like मैंने गंदा ही अभिषेक यार, यही चाहता था वो, पता है स्वेर खुद उसने मारपीट करी, वो वापस आ गया, इसकी वजह से ये गया है बेवकूफ। ईशा ने जो ये मज़े लिए है, आई नो लेती है, एंड आई वाज ओके विद दैट, बट इतनी सेंसिटिव चीज़ पे भी वो इस तरह मज़े ले रही थी, मुझे नहीं पता था। तो तेरे को इस चीज़ पे तू बोलता भी तो नहीं है ना। नहीं तो मेरा, अरे मेरे एपिसोड ख़त्म हो गया ना, मैंने सोचा था, मैं कुछ भी क्यों नहीं बोला कि जब एपिसोड ख़त्म होगा ना मैं बोलूँगा
समर्थ, ईशा को दोनों को लूँगा उस चीज़ पे और विक्की भाई को इंक्लूड। अब वो समर्थ अभी चला गया तो मेरा गुस्सा थोड़ा खुशी में तब्दील हो गया। सुन कि मैं चाहता हूँ कि तू इस टॉपिक पे बात ना कर। ऐसा कि तुम नहीं, मतलब तुम ये मजे लेने वाले इंसान हो तो जरा दूर रहो और तुम हिसाब में रहो अभी। वैसा ये किसका है? आयशा का। तुमने क्यों गरम किया? वो आए लेके। तुमने क्यों गरम किया? अरे मेरे को पूछ रही थी कि ये ऐसे करूँ कैसे होता है गरम, ये वो, तो मैं बोला ला मैं कर देता हूँ। ब्रो ये तो नॉर्मल है यार। तू नहीं है नमी जो हुआ उसके बाद तो ये कतई नॉर्मल नहीं है। चल ठीक है। फिर जब उसको हर्ट होगा ना फिर बोलेगी दो चार चीजें और फिर तू बैठ के मुंह बना के अपने एंड में। उसका भाई उसको यही समझा के गया है कि तुम बोल देती हो इतना सा और फिर बैठी भी साथ में होते वो अच्छा नहीं लगता। ये रहा खाना आपका। सच में? कहाँ है? ये बड़ा मंगा हुआ। थैंक यू। अल्लाह, वह ढक्कन नहीं मिल रहा था तुम्हें, तुम्हें ढक्कन कहाँ रखा है? 91वां दिन सुबह 8 बजे। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया? बदल गए हैं आप, बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया? बदल गए हैं आप, बायस हो गए हो, फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस वो रहे नहीं पहले जो थे आप। वादा है दिल से, दिमाग से खेलेंगे, दम लगा के इतिहास बदल देंगे। ये है हमारा घर, ये है हमारी बात, बिग बॉस को गुड मॉर्निंग, बिग बॉस को सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोपहर 2 बजे। पॉडकास्ट में वो क्वेश्चन पूछा था तो मजा आ गया था ना अरुण भाई से। बीच में बिठाया, बोला अगर ये राइट लेफ्ट में से दोनों रहेंगे आपको ट्रॉफी देना किसको दोगे? तो बोलना नहीं चाहते बिल्कुल भी। सारे लोग यहाँ पे बहुत लोग नहीं, आप बताओ इन दोनों। क्वेश्चन ने थोड़ा करंट तो पैदा किया कलेंदर। क्या बोलता है, ऐसी कोई क्वेश्चन पूछते हैं? कैसा क्वेश्चन? मतलब मेरे को समझा नहीं। इनको लग रहा है दोनों टॉप 2 में है। मेरे को तो पिछले इनको लगता है टॉप 2 में। ये जो गलत एक्सप्लेनेशन है ना, मुझे इससे प्रॉब्लम है। रॉन्ग वर्ड्स। अरे अभी तुम क्या बोल रहे हो? क्या झगड़े नहीं नहीं अंडर करंट बिकॉज़ वी आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपको ट्रॉफी देना चाहते हो, आप यही बोल रहे हो राइट? ऐसा डिकोड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये बोल आप नहीं ऐसा नहीं अगर चलो उस सोफे में नहीं, आप मत बोलो, आप अपनी समझ से मत बोलो, जिसका है उसको समझाने दो ना। आप ही पूछो, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब है आपका? वहां पे बैठा के अगर एक छोटा क्वेश्चन भी ऐसा पूछ दिया जाता है ना, तो वो एक अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जो देता है ना, वो अच्छा लगता है। वो मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। क्या है बवाल चल रहा है अंदर? डिस्कशन कर, आवाज तो बहुत आ रही है। विक्की भैया की आवाज है ना। मेरा सेम मतलब यही था कि तो वो मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो यही मैं डिकोड से बिगड़ रहा था कि वो रॉन्ग, इट्स ओके, मतलब वो अच्छी बात है। आप ऐसा सोच सकते हो, मैं नहीं सोचता। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वैसा नहीं सोच रहा हूँ तो उसको देयर इज नथिंग रॉन्ग का सिचुएशन नहीं इसकी कि भाई उन लोगों ने अगर वो रन थ्रू क्वेश्चन किया तो उन्होंने पूछने दिया, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं खुश हूँ। क्या हुआ? टॉप 2 में कौन होगा? ये सब वो बात आप फुकट के छोड़ दो, तुम मट्ठी डालो बातों पे। मेरे को अगर लगता है ना कोई गेम के अकॉर्डिंगली अगर कोई विनर है तो वो है विक्की। मेरी कल बोला है आपने, मैं आपको कल बोली ये चीज। मेरे को अगर ट्रॉफी मेरे हाथ में, अगर मैं विक्की मैं बोलूंगी ये जीते, यू नो आई वुड वांट दैट। और मैं यहाँ आपको डिकोड करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने आपको एक सिंपल सवाल था, उसका मैंने अपना आंसर दिया। मुझे ऐसा लगा मैं आपको एक गलत प्रूफ, आप टॉप 2 में हो, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचती। आपने आंसर नहीं दिया, आपने उसमें एक थॉट जुड़ा हो, तो तुम ये कहना चाह रहे
रहे हो बोल। हाँ, तो बट मैं वो नहीं कहना चाह रहा था तो ना। हो गई क्लियर ना, आपने बोला ये तो आप बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ शांति। इतना सा बोला नहीं। शांति। शांति क्या शांति? हम शांति से झगड़ा बात नहीं कर करते रहे हैं। हैं, हाँ, बस मैं आपको बता रही हम हूँ, बात आप कर रहे हैं। चाकू दिखा के बात मत कीजिए। ये चाकू दिखा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ अपना, तो आप बात ही मत करिए जब मैं काम कर रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं है बस। अब आप ये क्यों उठा रही हैं बात करते समय? दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन ना, वी मेक। शांति। अभी फूफू होता तो हम दोनों बहुत मजे कर रहे होते। क्या मजे कर रहे हो? कोई मस्त लड़ाई चल रही होती। क्या लड़ाई? तू जा, अब मनारा के पास ही रहे। आप ढकेल क्यों रहे हो हमको सारी चीज जगह बना रही तो अच्छे आराम से करो, गिर जाता भी बना नीचे। रही हूँ। हाँ नहीं, जगह बनाइए लेकिन ढकेलिए मत भाई चीजों को, गिर जाता भी तो ये गिर जाता ना। ढकेलने की क्या जरूरत है चीजों को? आपको जगह बनानी है, आप आराम से बनाइए। आप जगह बना के ढकेल नहीं सकती ना सारी चीजों को। ये इधर था, ये इधर आ गया, क्यों? क्या करना नहीं, मत करो ऐसे, नहीं कह रहा हूँ। काम कर रही हूँ। अपना काम ऐसे मत करिए ना। माफ करें मुझे। दिल ना इतना टूट जाता है ना मेरा सच में। किस बारे में? बहुत टूट जाता है। किस बारे में? बहुत उदास हो जाती हूँ। मुझे क्यों? ऐसा लगता है मैं बहुत तेरे इस बिहेवियर से कभी किस मैं behavior? बहुत उदास हो जाती हूँ। किस बिहेवियर? बस मैं बता नहीं सकती विक्की, पर मैं उदास हो जाती किस बिहेवियर? हूँ। और मैं बहुत बेवकूफ हूँ अगर मैं अपने आप के साथ ये कर रही हूँ बार क्या बार। behavior? कि आप बहुत रूड हो मुझसे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप मेरे It's okay, thought विक्की, को मैं आपकी एक चीज़ पता नहीं सुनना। क्या उसको डेस्टिनेशन दे रही हो, मुझे विक्की, नहीं चाहिए सुनना। थी वो। चल ठीक है, अभी रहने दे, नहीं बात करते हैं, है ना? ऑलरेडी बहुत दे चुके हैं सब यहाँ, ठीक होते अपने आप को यहाँ। मतलब अभी आप इतना बड़ी बातें क्यों कह रही हो? मैं ऐसी इंसान हूँ यहाँ। कैसी? मेरे को हो रही है ना अभी हर्ट, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तकलीफ हो रही है तो मैं चुप रह रही हूँ उस चक्कर में ना। अभी मैं चुप हूँ। अभी रहने दो, अभी बाद में अब बात मैं हर करेंगे चीज ना। तेरे स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर सकती। मेरे को फीलिंग्स है अभी मत- विक्की, मेरे को तकलीफ होती है तो मैं अब चुप हूँ अच्छे से। आपको मैं बोल रही रहने दो, बस खत्म करते हैं। दोपहर 3 बजे। मैं एक बात पूछूं? मतलब मेरे को बॉयज़ के बारे में इन जनरल जानना है। मतलब जैसे तेरी मम्मी बता रही है और जैसे मैं आयशा के केस में भी देखूं या ईशा के केस में देखूं, तुम अपने एक्स पार्टनर्स के ऊपर झूठा ब्लेम कैसे कर सकते हो? और फिर भी नहीं मैं अग्रेसिव था। हाँ नहीं, वो मैं मानती हूँ, बट मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं जब झूठे ब्लेम्स होते हैं फिर भी तुम लड़के ओके कैसे रहते हो? हमारी सुनी तू नहीं भी जाती। मुनावर मैं ओके नहीं था। ओके रहते हो? मैंने तो हमेशा आवाज़ उठाई है उस चीज़ पे। आज भी मुनव्वर आयशा के लिए चेकआउट करता है, अभी भी आई एम श्योर अंदर साथ में ही होंगे, तो एक सेंटिमेंट कैसे रह जाता है इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी? यार मैंने तो Destruction. उसको बहुत प्यार किया ना यार। मैं अपना बता सकता हूँ कि अब समर्थ किया तो मैं कल आके बैठा था सिर्फ देखने के लिए कि शी इज़ फाइन। मतलब आयशा ने तो बहुत चीज़ें खोल दी भाई मुनावर की। फिर भी वो आज भी उससे कनेक्टेड है और वो पता भी नहीं कहीं कल ना तो कहीं मैंने डांटा उसको। मैं क्या कर रहा था? उतना सब होने के बाद तू फिर बातें कर रहा। दे आर कनेक्टेड। मुझे नहीं पता तुझे क्यों नहीं दिखता, बट दे आर। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं पता। मैं आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको उस दिन भी समझाया था मैंने। आपको अच्छा लगता है आप एक ऑप्शन बन के साइड में बैठी हो? मेरे को बहुत घटिया लग रहा फिर? था। मुझे आज की डेट में मैं आपके आई हैव बेनिफिट के लिए जीरो बोल रहा रिस्पेक्ट हूँ। फॉर मुनावर। मैं आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ कि उनके बारे में बात मत किया करो। एज अ व्यूअर बोल रहा हूँ कि ये लड़की मुनावर के लिए पागल है, इसको मुनावर चाहिए, और जब आयशा और मुनावर बात करते हैं तो इसकी जलती है। उस दिन सलमान सर ने एक दूसरे वे में लाइकिंग पूछी थी, नॉर्मल वाले वे में लाइकिंग नहीं पूछी थी। सच बताओ, फिर यू सेड किया यस यस सर आई लाइक हिम, तो वो उस वे में सब ने ही फील किया, बाहर भी उसी वे में गया होगा। शाम 4:30 बजे। ये क्या कौन सी फेक स्माइल थी? ऐसा नहीं है। ऑल गुड? हैप्पी? सैड? आई डोंट नो। यू गोना क्राई? नॉट क्राई, बट पता नहीं, सभी फेक ही हैं। नॉट फेक प्लास्टिक, सॉरी, फेक से बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं। देन यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, दैट्स इट। बिकॉज एवरीवन इंक्लूडिंग यू आल्सो। अब क्या बोलना? हाँ। एवरीवन।
हाँ बट मैं अभी नॉट अभिषेक बट Weekend- एवरीवन एल्स। वीकेंड का वार जो था उसके बाद आपको ये फील हो रहा होगा ना। हाँ मतलब मुझे अच्छा लगा था जब बोला था कि एटलीस्ट मेरी और समर्थ की दोस्ती फेक नहीं थी। हाँ बट मेरी और आपकी दोस्ती भी कभी फेक नहीं कही गई। ऐसे नहीं बोल रही, मैंने ईशा को भी बात बोली है सुबह। प्लास्टिक सो आई कैन डिफेंड माई सेल्फ ना। अच्छा प्लास्टिक इज वेरी हार्श वर्ड। अच्छा दैट इज आल्सो हार्श। आई थॉट इट्स प्लास्टिक लाइटर लाइक हार्टलेस, इसके पास दिल नहीं है वैसा। हाँ मैंने अपनी प्राइवेट चीज़ें, पर्सनल चीज़ें और अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट, कमी कहो या उसे, जैसे कोई डिजीज़ होती है तो वैसी कोई कमी मैंने बस लोगों को बताई नहीं थी, जो लोगों को यहाँ पे पता चल गई, जिसकी वजह से लोग बोल रहे कि ओ मुनव्वर तो ये इंसान। तो वो जज करने वाले लोगों से मेरा कुछ सच में लेना देना नहीं। और आई हैव डन हियर, मैं लाइफ में ऐसा ही मैं दैट आई सी। बाकी सारे रिश्तों को लेकर मैं बहुत सही हूँ। मैं रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सही नहीं हूँ, वो रहा तो हूँ, होते हैं बट लाइफ में रिलेशनशिप रहा हूँ विद पीपल, नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड्स बट इन जनरल। I have been very good in relationship, but अभी जो कुछ भी हुआ I wasn't right. I'm not saying, but yeah, चल ये तो है बुरा और ये मैंने ये कर दिया, बट मैंने बाकी क्या किया हुआ है यार। मैंने पूरा एक गांव बनाया हुआ है पूरा। क्या मतलब? मतलब like I have done lot of things, good things Here in my life. in your life। तो आप जो बोल रहे हो मैंने गांव बनाया है, वो तो आपने बाहर बनाया है ना। यहाँ पे भी आई हैव पीपल, ऐसे लोग जो मैंने बनाए जो शायद इतने स्ट्रॉन्ग मैंने कभी बाहर नहीं बनाए, जो यहाँ पे बनाए, जिनसे मैं बाहर जाके वैसे मिलूंगा और वो मेरी लाइफ का हिस्सा रहेंगे। Yeah, definitely, all of them. And lot of people. एक दो तीन नहीं, ज़्यादा। So I'm happy, very happy. Yeah. और यहाँ पे मैं कोई रियल रिश्ते या प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक ढूंढने आया भी नहीं था। शाम 5:45 बजे। थैंक यू। आप लोगे? चाबी वहीं रख दी। क्या हुआ? क्यों बोल रही? क्यों बोल रही मंको? सॉरी। क्यों बोल रही थी लेकिन? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। नहीं बट हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, मुझे खत्म होगा बोलना नहीं बट किया क्या भाई? अरे नहीं कुछ किया है, तो किसी भी रहने घूरती रहती है यार, फिर यही तो मैं बोल रहा था ना। नहीं कुछ नहीं। देखिए आपके बर्तन रहे आधे, वो कर दीजिए, बार बार नहीं बोलना पड़े। बट आप मुझे बोल क्यों रही हो? अब आप कैप्टन नहीं हो क्योंकि बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल कैप्टन के बाद एक अपने कंटेस्टेंट की तरह अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे बर्तन। अभी कोई आएगा फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो आप कर दीजिए अपने बर्तन। बोलना क्यों पड़ रहा है? मतलब मैं कौन होती हूँ, तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैप्टन जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने बोल दिया, मैं सुन के कर लूंगा। ये कौन सा तमीज होता है बात करने का तेरा? मैं कैप्टन नहीं हूँ तो क्या मैं बोलूँ नहीं किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप बोलोगी तो फिर मुझे भी तो यहाँ पे जब लोग जबरदस्ती बोलते हैं तो उनसे झगड़ा होता है। जबरदस्ती नहीं बोल रही थी मैंने, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं गंदे से अगर रहना चाहता हूँ मैं रह सकता हूँ। डोंट डू दैट विक्की, डोंट डू दैट। आप मत करो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। नो आई एम नॉट फाइटिंग। आप जबरदस्ती आके मुझे एक ड्यूटी गिना रही हो जो आपको गिनाने का राइट नहीं है। आप क्यों गिना रही हो? बार बार दिख रहा है, मुझे दिखा, मुझे इसलिए मैंने आपको बोला। आई एम तो सॉरी। ठीक है, ओके। ये लो भाई, पूरी ले लो। मेरी जान मेरा पीछा छोड़ो। मेरी जान छोड़ो। दफा हो सबके सब, अपने अपने घर जाओ। अब विक्की भाई को जब टारगेट सब कर दो। इंडिविजुअल्स हो जाओ तो आना मुझसे बात करने।
क्या हुआ, इतने तहलकेदार मूड में क्यों उठे हो आप? सपना है तो बुरा। आयशा मुझे भी सॉरी। तहलकेदार और कुछ याद दिलाती चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं मैं आपको पॉइंट आपने आउट स्लैब का याद दिलाया उसको? सो रही है वो। उठा के दिला दो ना। सो रही है वो। आयशा स्लैब ने बोला दिलाया, मैंने, वो बर्तन सो नहीं रही हुआ। है। क्यों आप दिला रही हो? आप कैप्टन नहीं हो, मुझे याद मत दिलाना। यार क्या बात कर रहा है विक्की? हाँ, और आप दिलाओगे तो झगड़ा होगा फिर। एक सेकंड विक्की। क्या एक सेकंड? एक सेकंड शांति से बात कर, तमीज से बात कर। क्या एक सेकंड? क्या हो क्या एक सेकंड? आपने वो सब वो क्रॉस कर दी है लाइन। आपने मुझसे कुछ अच्छे से बात की नहीं, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि अब मैं एक सेकंड करूं। अब आप एक सेकंड मत करो मेरे साथ। मैं आपको साफ बोल रहा हूं। हर बार एक प्रॉब्लम क्यों होती है कि मैं तेरे को कोई बोलती हूँ तो तेरी ईगो पे आ जाती है। क्यों ऐसा होता है हमेशा? आपने मुझे घूरा कि नहीं? वो भूल जाओ, मैं काम की बात कर मेरे रही को हूँ। नहीं बात याद करना। मैं तब से मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं आपको बोल चुका हूँ, कल मैंने आपको समझाया। आप मुझे जबरदस्ती का फोकट में घूरती हो ना। ठीक है, सुनिए मेरी बात, मेरी आदत है ना। आपने एक सेकंड, लेकिन क्यों घूरा? आप रीजन बताइए। विक्की नहीं बता रहा मुझे तो बस फिर मेरे से रीजन। बात मत विक्की मैंने करिए। उसको हटा दिया ना, मैं आ गई ना अंदर यार। तो मेरे से बात तू मत क्यों करिए। खींच रहा है चीजों को? मेरे से बात मत करिए। मैं उठ के आ गया ना अपना बर्तन साफ करने के लिए, बट मैं आपको ये बता चुका हूँ आप कैप्टन नहीं है। अब आप मेरे को मेरी ड्यूटी प्लीज याद दिलाएंगी तो झगड़ा होगा, क्योंकि मैं किसी से भी झगड़ा करूंगा अगर कोई मेरे को बोलेगा तो। आप तो झगड़ते ही हैं मैं आजकल। आपको पता नहीं क्या हो गया, आप सिर्फ झगड़ते हैं। ठीक है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, बट मैं अब कुछ नहीं कर सकता उसमें। हमेशा दो लोग के सामने मुझे एम्बैरेस करना होता है यार। क्या तरीका है पता नहीं, तो उसमें मुझे एम्बैरेस करना। मैं आपको चीज बोल रही हूँ, मैं कब को एम्बैरेस नहीं करना होता है। ये एम्बैरेस ही करना है ना मंजू। दो लोग को समझ में नहीं आता है क्या? टॉक टू यू फॉरएवर, आई एम गोइंग। दो लोग को समझ में मैं नहीं जा आता रही है हूँ क्या? तेरी जिंदगी से, तब तू देख ले तेरे को क्या करना है। हमेशा यही चीज बोलते रहना बस। कुछ भी ओवर रिएक्शन। शाम 6:15 बजे। मत करना, मत करना। पोलाइट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। सॉफ्ट रहा। दे देना मुझे पूजा। कुछ कहना है? क्या चाहती है बोल, मैं करूँ? अच्छा छोड़, अब दे दे। जबरदस्ती कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है सब करने का, लेकिन मैं कर रहा हूँ। क्या करूँ? हूँ करने की जरूरत नहीं। हूँ के चक्कर में सब गलत हो जाता हूँ। इससे प्रॉब्लम बस ये होती है ना कि मैं वहाँ एम्बैरस हो जाता हूँ दो लोग के सामने बैठ के। आपने तो कर लिया, हमने अपना ठीक कर लिया, मैं लेकिन वहाँ एम्बैरस हो गया ना कि ये हुआ क्यों। नमस्ते राम। बैठिए। लाल साड़ी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बारे में क्या लगते सो तुम्हें? क्या बोलूं मैं उन दोनों के बारे में एज अ कपल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछते सो ऑडियंस की तरफ से भी कि थोड़ा बहुत अंकिता जी इनसिक्योरिटी फील करते सो, ऐसा लगते सो मंजे बोल के बहुत सारे मैसेज आते सो। और उसके अलावा आप कबाब में हड्डी लगते सो, तो इसके ऊपर क्या बोलते सो तुम्हें? मुझे ये लगता है कि हर इंसान को लाइफ में बहुत सेल्फ एश्योर्ड होना चाहिए, और अंकिता जी मुझे बहुत हद तक वो मेरे को सेल्फ एश्योर्ड नहीं लगती, और उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से उनकी इनसिक्योरिटीज़ दिखती हैं जो उनके खुद के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनके हमेशा उनका जो पार्टनर होगा उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो बंधा हुआ फील करेगा। अच्छा, आप ऑलरेडी जब वो चीज़ वहाँ पे करती हो ना, तो वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं हो, दो लोग और देखते हैं उस चीज़ को। जब वो देखते हैं ना, तो मेरी पोजीशन वहाँ पे ऑड होती है। ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को ना इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अरे भाई मेरे को प्रॉब्लम होती तो कल भी होती ना। अरे बट आप मेरे को उस टाइम घूर रही हो जब मैं दो लोग से बात कर रहा हूँ जो आप पहले भी मुंह बना चुकी हो उस सारे जोन्स पे। मैं ये कह रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा आप गलत नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप अंदर चली गई हो, फिर वहां क्या बात हो रही है, लोग क्या बोल रहे हो, तो मुझे पता ना, मैं बैठा हूँ वहां आपके। वो बोलेंगे नहीं, बट उनको हंसी आ रही है ना कि मतलब व्हाट इज दिस, व्हाई, मतलब मैं अब क्या करूं कल से? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रही है ये चीजें हैंडल करना। विकी आपको इतना डिफिकल्ट मत कर यार, तू रह, क्या तू कर उनके सकती हो? साथ क्या कर सकती हो? तू रह, मेरे को मत, मेरे को मुंह नहीं बनाना वाला काम कर सकती हो? हाँ मैं नहीं करूंगी, बस मुंह बस बनाया करो। हाँ तो आपको इतना, और मैं मेरा मुंह बनाऊंगी, जो बनाना होगा बनाऊंगी। बनाइए फिर। तेरे को डिफिकल्ट हो गया सिचुएशन, क्या सिचुएशन हैंडल करना डिफिकल्ट हो गया यार। वो दो लड़कियां क्या बोल रही है मेरे बारे में मेरे को नहीं पता, बट तेरे को नहीं बताना मुझे, तेरी चॉइस है।
सब मेरी गलती है भाई, आप रहो आराम से, मेरे से बात मत किया करो। मैं यहाँ पागल नहीं हूँ जो तेरे लिए आई वापस विक्की। थैंक्स। हमेशा मैं ही आती हूँ, तेरे को आना होता भी नहीं है। नैरेटिव बनाइए झूठे, जो करना है करिए। शाम 7:30 बजे। गार्डन तो नहीं किया है साफ, किसकी ड्यूटी है? सामान सुनिए, मनारा ने सब नहीं, पत्ते नहीं, वो तो मुझे पता है, पर थोड़ा कुशन वुशन भी कर दें तो। सो गई है वो, अब परेशान ना करे उन्हें। ढाल सोचूंगी मैं। बनकर विक्की भाई खड़े हैं। जब मौका मिलेगा खुद ही ढाल गिरा देंगे। मुझे ऐसा लगता है ऐसा परसेप्शन सेट करना अपना खुद का भी गलत है आपके लिए, एंड इट्स नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो। मुझे ये फीलिंग है क्योंकि इट्स गोइंग आउट एज इफ यू आर अ वुमनाइजर, एज इफ you flirt with people, as if you're disloyal. जो आप नहीं हो वो बाहर दिख रहा है, so it's better to cut. आप बात करो, पर अगर कोई ऐसी बातें करते tell them not to do that, because आपका वो इंटेंशन नहीं है। प्लीज मालविया, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप हो क्या ऐसे बाहर? मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है नहीं, आप तो बहुत मजे ले रहे हो इस चीज़ के, आपको मजा आ रहा है कि आपको ऐसा आपके लिए एक इमेज बनेगी, जो एक इमेज आपकी पहले बाहर रही है, जहाँ पे आप लॉयल हस्बैंड रहे हो। एज अ वाइफ आई वांट टू टेल यू, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कल को बाहरी इमेज विकी की। अरे बट आप रिएक्ट करोगे तो जाएगी इमेज बाहर, ऐसे थोड़ी ना जाती इमेज बाहर। तो फिर आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? करो ना, बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें रिएक्शन नहीं होना, आपसे शुरू होना चाहिए। मैं अभी रिएक्शन लेस बात कर रही हूँ, आप ही कर रही हो, लेकिन जो रिएक्शन दे चुकी हो उससे तो फिर ये बात कनेक्ट हो जाती है ना। मैं ये कह रहा हूँ, इतना बोल रही हूँ, अगर कोई कुछ बोलता है ना विकी, उसे कट कर। अगर इफ यू आर एंजॉयिंग दैट थिंग देन इट्स फाइन। I'm not enjoying, I just I don't want you guys to say, but ये मुझे लगता है आपसे शुरू हो रहा है, तो आपसे वो रुकेगी तब जाके सब जगह रुकेगी। कोई नहीं मंकू, उनका आपको तो पता है यार, अच्छे हो। अगर मुन्ना और मेरे लिए कुछ बोला जाएगा ना, तुम लोग वैसे तुम्हें तुरंत चुप कराऊंगी, मत बोलो भाई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि विक्की को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात तो ये करूंगी मैं कि मत करो, इट्स नॉट नाइस, ये मैं करूंगी। ठीक है, आगे से हम लोग भी ध्यान रखेंगे, ये सब ना बोले। और अगर अरे बट लेकिन मैं बैठ के रजाई ओढ़ के तुम मुन्नस मत करो, मैं मुंह बनाता रहूंगा दो लोग के सामने बैठ के, तो फिर वो बात होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये भी तो समझिए प्लीज। मैं ऐसा नहीं करता ना, मैं किसी की वजह से नहीं बैठी हूँ। अरे यार आप समझ रही हो ये बात क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज कभी आप तो फिर आप क्यों नहीं समझती? हर बात मैं ही समझने बैठा हूँ क्या यहाँ? मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है। बाहर क्या हो गया है इधर पिताजी और विक्की भाई का? उन दोनों का चल रहा है, अकेली अंकिता, मेरी मंकू। क्या हो गया है? वो भी मेरे को भी बोलती है, मेरे पता नहीं क्या कुछ जवाब दे गई मेरे को तो समझ नहीं आता यार, इनको प्रॉब्लम की 4 दिन रह गए, सब अपने घर पे जाना है। तुम्हारे दिल को मालूम, बस खत्म। तुम्हारे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, जी सोचने तो कुछ भी। अरे तुम ऐसा करे नहीं तो डर रहे को, तुम गलत है। बात करूं किससे? अब मर जाऊं क्या मैं? तुम गलत है तो डरो, गलत नहीं है तो कहीं को डर रही। तो कैस क्यों रख लिया ये कपल फॉर्मेट के शोज? Is he a disloyal man? नहीं, Is he that way? Is he a flirtatious? Is he something like that? क्यों मस्ती में भी अगर कोई चीज बाहर तुम दोनों भी बोल रहे हो तो मैं तुम्हें चुप करवाना चाहूंगी। नहीं, हम ध्यान रखें ना उसका कि हम ना बोले मस्ती में। विक्की भाई जेन्युइनली हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम आपको वैसा वो ना बोले, मत ले जाओ। जो करना है आप करिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा मन क्लियर है। क्लियर 1 सेकंड इज मैं एक जॉवियल इंसान हूँ, मैं हर इंसान की हर सिचुएशन में एक जोक बनाता हूँ, तो मैं उतना अलाउ लोगों को करता हूँ कि वो भी मेरे पे जोक बना सकते हैं। 2 3 इज इनकी किसी से भी यहाँ कोई दोस्ती हो, कितनी गहरी हो, मैं कभी दूर बैठ के मुंह नहीं बनाता, इसीलिए लोग उसको मेरे सामने कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आप अपनी प्रॉब्लम्स जब लोगों को दिखाती हैं ना, तो लोग उसमें जोक बनाते हैं। ये नॉर्मल एक रीत है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप भी उस बात को समझो ना, बट आपको वो बात नहीं समझनी और आपको कहना है कि मैं तो वो करूंगी लेकिन तुम लोगों को चुप करो। आई एम नॉट दैट ह्यूमन बीइंग, मैं नहीं हूँ ऐसा इंसान। बस ईशा कितनी जल्दी नॉर्मल आ जाती है भाई, तुझको तो पता है, तू बोल रहा है ना नेचर नहीं बढ़िया अच्छा है ब्रो, ये स्ट्रॉन्ग है ना, वही मेंटली तुम स्ट्रॉन्ग हो या फिर दिल है नहीं तुम्हारे पास? दिल तो नहीं है, बाहर जाके 2 महीने में ब्रेकअप है। शर्त लगा रहा 4 महीना। रात 9:45 बजे। अंकिता जी, विक्की भाई सो रहे हैं। विक्की भाई
से देखो, यहाँ से। कैसे हो विकी? जीरो रिएक्शन। शायद ये यूज्ड टू। ये कहाँ से है? मेरा नाम है डोली। कहाँ डोलना है डोली? क्या? डोली को उन्हीं ने तैयार किया है डॉली को। अपने आप डोली। रिएक्शन लेस हो गए हो अब। तुम तो मुझे भाव ही नहीं देते विकी। ओ माय गॉड, OMG। बहुत गर्मी है बाबा। थोड़ी हल्की हो जाओ। आपको ये ज्यादा मतलब थोड़ा जैकेट निकाल दो। बट बहुत, मुझे पता है, बट बहुत गंदा था। अरे यार, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। तुम्हें मैं लेटा हुआ कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे। ये क्या सवाल था? पूछ रहा हूँ ये यार। सब ये चीप। मैं किसी लड़की को पूछूं मैं तुम्हें लेटी हुई कैसी लगती हूँ? वो लड़की लग रही है क्या कहीं से? क्या लग रहा है? मैं डोली आंटी हूँ। डोली है डोली। मैं किसी लड़के से पूछूं तो कैसी लगती हूँ मैं लेटे? यार ये गलत है। मेरी कोई लाइन ही नहीं है शो में। मैं अपना चुपचाप लेटा रहा हूँ। ये क्या बात? मेरा काम है नो रिएक्शन। ओके सॉरी। कैसी है तुम्हारी बीवी? अभी भी मौका नहीं छोड़ना। डोली। विकी, अब होगा एक युद्ध। मस्ती है, मैं समझती हूँ, बट इसका बोलना वो गलत। यलगार। मतलब कोई लड़के को मैं बोला मैं लेटे समय कैसे लग रही हूँ, ऐसा लगेगा? अजीब लगेगा। वही लगा मुझे अभी भी, सेम टू सेम। मैं सो रहा था तो क्यों आ गया था फिर? मस्ती क्या कोई आएगा नहीं क्या? तुम वल्गर ही बातें करोगे, कोई आएगा तो? मत कर विकी, बहुत तेरी मतलब बहुत गलत जा रहा है बाहर। तेरे को बता रही हूँ बस मैं तेरे लिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या मेरा विक्की के साथ रहना? मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा विक्की के साथ। जाओ करो। नहीं बस समझाती क्यों नहीं? अब आपको इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए सीधे। नहीं 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 नहीं, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम, तेरी कसम। मेरे को सिर्फ वो कुछ वर्ड जो वो यूज कर रहा है ना कि कप आई डोंट नो समथिंग, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आप मस्ती कर रही हो, उसको पता है। तो एक मर्यादा में रहें थोड़ा अपने वर्ड्स के साथ। और कोई मस्ती कर रहा है तो उसको मस्ती की तरह ले, ज्यादा फ्लो में ना बह जाए। समझे भी? यहाँ का तापमान बहुत गर्म है, डोली को ये सब पसंद है। मैं अपने बिक्की भैया के पास बैठी हूँ। थैंक यू। छोटू प्लीज एक मुझे चॉकलेट खिला दे। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं पर मैं सच बोलूं, मैं खुद थक गई हूँ यार ये सब कर कर। मेरे को लड़ना नहीं है इससे। मेरे को उसके वर्ड से ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा गंदा चीप ना लगे। तेरा ही रेपुटेशन बाहर जा रहा है कि मेरा नहीं जा रहा। और मेरे को पता है वैसे होनी तो क्यों ये बोल रहा था मैं, ये जो रिएक्शन देती है ना, इससे सब खराब हो जाता है। रिएक्शन ही ना दूं कि मैं कैसे डेड रहूं? क्या मैं कैसे डेड रहूं? क्यों नहीं हो तुम? पर मैं क्या डेड रहूं? एक बार तो उन्होंने बोला, सुनो, उन्होंने फ्लो में बोला, आई एम श्योर ये, लेकिन ये गलत दिख रहा है, ऐसे गलत साउंड कर रहा है कि मैं लेटा हुआ कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने वो स्किट के साथ उन्होंने बोल दिया कि वो कुछ कर लगती है अभी जो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, ही इज नॉट दिस, सो व्हाई टू पोर्ट्रे लाइक दिस? आर यू एंजॉयिंग दिस टैग? यू आर लाइक दिस एंड दैट। जो आपको मजा आ रहा है, लाइक you know, कौन सा टैग? मतलब I feel like you have been a womanizer or something, और फिर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, तो मैं उसके लिए, वो ऐसा है नहीं तो वो गलत जा रही है चीज बार, मैं उसको बोल रही हूँ। तो डोंट। मेरे आखिरी के दिन बस जल्दी खत्म हो यहाँ से। खराब हो गया मेरा इसके साथ। कल है नहीं, इसको कुछ भी 91वां दिन, रात 10:15 बजे। देखो मैं बहुत उदास हो गई हूँ। मैं बहुत उदास हो गई हूँ। मुझसे? पता नहीं क्या। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। प्रेशर लेने जब से का। फैमिली आई ना, तब से मैं बहुत ही उदास हो गई हूँ। झगड़े सुन के ना, मेरे को पता भी नहीं इतने झगड़े कब किए, बट अब मेरे को फील हो रहा है एक्चुअली हम बहुत लड़े हैं यार शो में।
तू क्यों इतना सोच रही है? जो बीत गया वो बीत गया है। समझ? अरे अरे मंकू मंकू इतना सोच क्यों रही है, पहले ये बता। ओ मंकू, ओ मंकू, ऐसे देख अभी क्या हुआ, बोल, बात तो कर, बात कर। तू मम्मी पापा ये सब का टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ टेंशन मत ले तू, सब मैं देख लूंगा, तू सब मत टेंशन। मेरे को तेरा भी लगता है, मुझे नहीं पता लोग तेरे लिए क्या सोच रहे, मेरे को डर लगता है। क्या होता है? तू तो बोलती थी अभी पहले कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं पड़ता, पर तेरे को कोई बोलेगा मेरे को फर्क पड़ता है। अरे तो बोलने तो दे, कोई कहाँ बोल रहा। मेरे को मुझे पता ही होगा। तो जब होगा तब देख, क्योंकि तू इतना मस्ती कर रहा है, कर रहा है, तो मम्मी तेरा इंटेंशन वो नहीं है बेबी, बट आई नो मुझे डर लगता है। और फिर मैं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तो मुझे समझता नहीं है विक्की। मैं देखो हमेशा मैं लगूंगी चिड़चिड़ी, बट मैं तेरे लिए बोलती हूँ बहुत चीज़ें यार विक्की, मैं सच में तेरे लिए सोचती हूँ, और मैं इसलिए सोचती हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ बेबी। और अच्छा ठीक है, मैं बस, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, तू अच्छे से बोल दिया कर, तू अच्छे से नहीं बोलती तो वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही मैं गलत नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर गलत है, आई नो दैट, एंड आई एम रियली ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई नो तेरा वो नहीं होता बेबी, मेरी वजह से तेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता है, एंड आई नो इट, एंड आई प्रॉमिस आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। ठीक है, अभी बस चिल कर अभी। 92वां दिन दोपहर 3:15 बजे। के अब खुद को साबित करने, अब आखिरी के 14 दिन बचे हैं खुद को साबित करने के लिए। खुद से ही बोला ना, सच में है। मंकू ऐसा दिमाग से नहीं सोच पाती, सही आया होगा। शाम 4:15 बजे। बिकू लुक एट मी। बस बिना नहाए धोए और हो गया। आज कितना पर्टिकुलर हो गया आजकल, रोज नहाता हूँ। बहुत खाना को 4 पराठे मत कर बेटा, मत कर। क्यों नहीं समझती बेटा, मत कर। क्या प्लीज समझ लेना बात को, बार बार अच्छा नहीं लगता मंकू, प्लीज समझ ले, मत गुस्सा भी मत हो, समझ भी ले और बस स्माइल कर दे। नहीं प्लीज बेटू, मैं अपने पति की पप्पी ना तो किसकी लूं? बार बार बस एक ही बात। अरे तो अभी आई ठीक कि तू तो नहीं लेता, मुझे तो लेने दे। एक ही इमोशन नहीं होता कि बस उससे दिन भर कोई बात मत करो, 26 मुंह बनाओ और पप्पी एक ले लो, ऐसे नहीं होता। एटलीस्ट करती तो हूँ। अरे तेरा एटलीस्ट झम्बू। हाँ विक्की, दूर से बात करते, क्योंकि मैं से पप्पी लेती हूँ उसमें ऐसा लगता है कि आई एम आस्किंग फॉर इट, इट वाज जस्ट अ जेस्चर, तो सोया हुआ था, मेरे को कुछ तुझसे चाहिए नहीं। पर यहाँ हो गया था ना। ठीक है, पर मैं अब मैं मुझे टीवी में नहीं अच्छा लगता। लिप्स पे नहीं ले रही थी, आपके दूसरे गाल पे ले रही थी विक्की। नहीं विक्की, मैं दूसरे गाल पे जा रही थी। हर बात में नहीं बहुत पता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हर बात में कट ठीक है, मैं नहीं कर रही, तू कर रहा है। तो जबरदस्ती का तेरा ड्रामा ही चलता रहता है हर दिन। शाम 5:30 बजे। मेक माई ट्रिप होम स्टेज एंड विलास, जहाँ है इंडिया के टॉप रेटेड वेकेशन होम्स, प्राइवेट विलास से लेके कॉटेजेस, अपार्टमेंट, हॉस्टल्स एंड यूनिक स्टेज लाइक ट्री हाउसेस, हाउस बोट्स और बहुत कुछ लेके आए हैं आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज। अब बिग बॉस का ये घर भी शामिल हो चुका है मेक माई ट्रिप के 25,000 से ज्यादा होम स्टेज और विलास की लिस्ट में। आप सदस्यों के निकलने के बाद चुनिंदा 15 लोगों को मौका मिलेगा यहाँ आके बिग बॉस के घर को एज अ होम स्टे एक्सपीरियंस करने का। आज के इस कार्य के चलते आप सदस्य होस्ट बनकर ऑडियंस के लिए एक हाउस टूर परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि क्यों वो पार्टिसिपेट करें इस मेक माई ट्रिप के कॉन्टेस्ट में। आप अपने यूनिक अंदाज में घर के अलग अलग हिस्से, वहां हुए यूनिक इंसिडेंसेस बताते हुए आप ये टूर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इस कार्य में 2 टीम्स हिस्सा लेंगी। पहली टीम मुनव्वर, ईशा, अंकिता, दूसरी टीम विक्की, मनारा, अरुण। आयशा और अभिषेक इस कार्य में जजेस की भूमिका
निभाएंगे। जजेस बताएंगे कि उनको कौन सी टीम का टूर ज्यादा अच्छा लगा। उस टीम में से कोई एक सदस्य गार्डन एरिया में मौजूद स्पिनिंग व्हील को घुमाकर अपनी टीम के लिए मेक माई ट्रिप होम स्टे एंड विला में फ्री स्टे का वाउचर हासिल करेंगे। शाम 5:45 बजे। ये हमारा बहुत बड़ा एक प्यारा सा लिविंग एरिया है। देख यहाँ रहे पे हैं। कई ये है कलाकार हमारी चौक। यहाँ से गए हैं, इतने टैलेंटेड लोग इस चौक में। जैसे कि हमारे सभी कंटेस्टेंट्स और ये टीवी जो आप देख रहे हैं, हर एक इंसान बहुत का सपना मायने होता है इस रखता है, टीवी के yes, सामने yes. बैठने का, क्योंकि इस टीवी पे दिखते हैं हमें हर वीकेंड का वार पे सलमान खान। आइए आइए, ये देखिए, ये है हमारा कमरा और ये रिश्तों का, इमोशंस का और बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ के आप इंसिडेंट्स नहीं बता रहे हो, इंसिडेंट्स बताइए। इंसिडेंट मुझे याद है, चलेगा। जब मैं इस मकान में रहती थी तो मेरा और ऐश्वर्या जी का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। तभी चुड़ैल ऐश्वर्या जी को बोला मैंने गया था। चुड़ैल बोल दिया था। वो इंसिडेंट मुझे बहुत। क्या आप उस वक्त सच बोल रही थी या झूठ जब आपने? जी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ये सबसे घर का ब्यूटीफुल। यहाँ के कुछ इंसिडेंट्स बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स है। आर्काइव रूम जो है, जहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई है और बहुत ही बर्बादियाँ जुड़ी हुई है। एक इस आर्काइव रूम में जरा बर्बादियाँ याद रखिएगा। चलिए आइए, चलिए जल्दी करिए, आइए। जरा आप देख लीजिए। इस सोफे पे आप और खानजादी एक दिन हाथ पकड़ के बैठे। अरे ये नहीं बताना। आयशा, ये जो कवेलू है जो बैठे, ये आप देख सकते हैं, याद आया, बहुत ही beautiful view। कवेलू, और बहुत जो सारी अच्छी बातें करी है। अच्छी तो नहीं थी वो, बट ठीक है, बट फिर भी बात बहुत ही बुरी मेमोरीज रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आप खड़े रहकर बात करें, प्लीज आप। बस ये था हमारा एक घर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच आने के लिए जजेस, और प्लीज कंसीडर कीजिएगा, हमने आपको हाउस का टूर बहुत अच्छे से। चलिए आइए, दूसरी टीम आइए। शुरू करें हम लोग। आपके लिप्स को देख के मैं शब्द बयान नहीं कर सकती, इसलिए आपके लिए फूल और थोड़ा सा परफ्यूम लेके आई हूँ मैं। टू द मोस्ट हैंडसम बॉय। ये किसी होटल मैनेजमेंट की लग रही है। आप लोगों की आवाज बहुत सूदिंग है, आप लोग चिल्ला नहीं रहे, मुझे ये अच्छा लगा। क्योंकि तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये जो बिग बॉस का घर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों का घर है। प्लीज बी केयरफुल विद योर आप तो हमारे घर की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, तो आपका स्वागत है। अच्छा लगा ये। दोनों की तारीफ हो रही है, बटरिंग। घर पे और बिग बॉस का घर है जहाँ पे आपने अपनी जर्नीज की शुरुआत करी है और बहुत सारे इमोशंस होंगे, तो उसी इमोशनल टूर पे हम आपको लेके जाना चाहते हैं। मैंने बोला था ना, है मेक माई ट्रिप, रहने के लिए आएंगे लोग यहाँ पे। हम क्या ही मुझे बात ऐसा करें। लगता है कि जो सबसे मेन चीज थी आपके अंदर, जो आप इस घर के अंदर उस इमोशन को लेके आई थी, वो फाइनली इसी बेड पे, इसी स्पॉट पे जो सबसे अच्छे से शुरू यहाँ हुआ और खत्म भी। शुरू भी यही हुआ था और खत्म भी यही हुआ। विक्की भाई अकेले जाएंगे मतलब? नहीं बेबी, कहीं नहीं जा पाएगा, मेरे बिना कैसे जाएगा? मेक माई ट्रिप उनको तो मिलेगा तो ना, मैं वो भी अभी। चली जाऊंगी उसके साथ, अकेले तो क्या ही जाएगा वो। जैसे आप लोग आज देख सकते हैं कि हम पूरी दुनिया भी देखती है कि अभिषेक कुमार ने साथ इतनी यहाँ फुर्ती biasness बताते हुआ हुए, था। इतनी फुर्ती बताते हुए जो जज्बात से टेलीफोन हाथ में लिया, उस टाइम पे मेरे ईशा जो co-judge के कप्तान थे, साथ यहाँ पे अत्याचार मेरे हुआ है, दोस्त के साथ अहिंसा हुआ है, biasness फिर भी वो सहते गए, अपने दर्द को अंदर छुपाते हुए यहाँ पर एक स्टैंड लेते हुए, एकदम तगड़ा स्टैंड। अपन तीनों को नहीं मिलेगा वहाँ पे। जितनी बटरिंग चल रही है ना, और लोग को बटरिंग इतनी अच्छी लगेगी। ये अभिषेक जी ने इस एरिया को बहुत हद तक चमका के बहुत दिनों तक रखा। उन्होंने कभी बाथरूम ड्यूटी से कभी ना नहीं बोला, जब भी हुआ तो इन्होंने बोला कि बाथरूम में बहुत हो गया। बिग बॉस होम टूर बहुत ही वार्म और बजर के बाद भी इतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। हैव अ ग्रेट स्टे विद मेक माय ट्रिप। थैंक यू। हमारे लिए हमारा डिसीजन ये है कि टीम मनारा, विकी और अरुण जीतते हैं ये मेक माय ट्रिप। क्योंकि रीजन सुन लीजिए। क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेड वे से हर चीज दिखा रहे थे, तो टीम भी विनर होती है मेक माई ट्रिप की। शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। हमारी टीम का एक मेंबर तो जाएगा इधर। अच्छा ठीक है, ओके। अरे नहीं मालूम भाई। हाँ। मेक माई ट्रिप के साथ आप सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ जाने का, फार्म हाउस इन दिल्ली, और कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। 92वां दिन, रात 9:45 बजे। बहन के जाने के बाद से आई एम बीइंग नॉर्मल टू यू, आपको भी पता है ये। वाई यू आर बीइंग नॉर्मल? ऐसा क्या बोला दीदी ने आपकी? वो वैसा कुछ नहीं बोला दैट नॉर्मल रहे, इसके साथ ये रहे वो रहे। मुझे बस उसने कम वर्ड्स में जो चीज़ें बोली उतना।
क्या? कि तुम दोनों का जो दोस्ती थी वो मैं पता है जेन्यून थी, ये थी वो थी उस वे में, बट तुम लोग लड़ते और वो जितना बोलती है तुझे, तू इतना सुन के क्यों लेता है उसका? और तुझे पसंद करती है, नो डाउट, आई नो शी सेड आई लाइक हर, ये वो, बट वो तुझे कितना बोलती है, इतना क्यों बोलती है? वो हम लोग बाहर सब एक ही चीज़ सोचते हैं, एवरीवन इज लाइक दिस ओनली। मुझे डिस्क्राइब करना हो इतने दिनों में कि तूने क्या समझा मुन्ना के बारे में, तो तू क्या डिस्क्राइब कर? वेरी कंफ्यूज पर्सन। रिश्ता दिखाना ऐसा कि तुम्हारे लिए छाती खोल दूंगा, लेकिन जब सही में छाती खोलने की बात आती तो तुम कर नहीं पाते हो। मतलब रिश्ता नहीं है ना कुछ दिल। अरे ये कंफ्यूजन ही तो, या तो आप मेरे को पसंद हो तो मैं आपको बोलूंगी भाई मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके ऊपर कोई आएगा तो मेरे को फर्क पड़ेगा, या तो मैं आपको बोलूंगी भैया नहीं पसंद करती, टाटा बाय बाय। इतना इसमें तोला नापी। आप तो मेरे को बहुत पहले से जानते हो ना, सो व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज यू नो द प्रॉब्लम एंड यू नो द सॉल्यूशन, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। नहीं, प्रॉब्लम नहीं मत कर, ड्रामे में बात मत कर, आराम से बात कर। तो ये नहीं की टोनालिटी मेरे साथ मत ला, ठीक है आप बात, उन लोगों के साथ ला जिनसे तेरी लड़ाइयाँ होती है, अंदर जा, कोई मिलेगा तुझे। ठीक है आप बात, आराम से बात नहीं मेरी लड़ाई होती थी, मेरी लड़ाई जिससे दो से होती थी वो चले गए। कौन? अनुराग समर्थ। ठीक है, आप मुझे भी भेज दो। वो तो आपका काम है ना दोस्तों को नॉमिनेट करना। हाँ पर हम दोस्त नहीं रहे, अनुराग से हमारी सीखा होगा। इक्वेशंस चेंज हो गई। अनुराग से सीखा होगा। आज की डेट में अनुराग चिंटू मेरे ने लिए कान भर भर के, चिंटू ने भड़का के तुमको कर क्यों दिया। मुनव्वर, मेरी आंखें नहीं है, मेरा दिल नहीं है क्या, मेरा दिमाग नहीं है क्या? तो फिर क्यों तुम्हारा दिमाग कभी चला नहीं, क्यों तुम्हारा दिल, किस तुम्हारी चीज में आंखें चलेगा? बोली मैं नहीं? तेरी कोई स्टैंड बाय हूँ क्या, असिस्टेंट हूँ? स्टैंड बाय असिस्टेंट की बात ही कहाँ थी? इतना जहर क्या उगलने की जरूरत थी भाई? मैंने तुम्हारा कोई जहर? बुरा फैक्ट्स बोले हैं। तो फैक्ट्स बोले हैं जो मैंने कभी नहीं बोले, वो आपकी गलती है, आप बोल दो। वो मेरी गलती है ना, ठीक है मैं मानता हूँ। वो जो एक इमेज कॉन्शियस नेचर है मुनव्वर का, कि उनको ये दिखाना है कि चल कोई नहीं यार तुझे खुशी मिल गई ना ये करके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एक आखिरी लाइन उनकी होती कि मनारा मुझसे लड़के आपको खुशी मिल गई ना, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आप ये सारे स्टेटमेंट्स देके कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को गिल्ट में डाल रहे हो कि वो इंसान आपके लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाए, अरे बाप रे मैंने क्या ही ऐसा बोल दिया यार, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, जबकि वो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि मुन्ना तू मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं रहता यार कभी कहीं, या तेरी फ्रेंडशिप मेरे को दिखाई नहीं देती। और मुनव्वर का क्या जवाब रहेगा? शायद मेरे अंदर एक खामी है, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं शायद आपका दोस्त नहीं बन पाया, सॉरी। क्या रहे हो अभी? मैं अपनी साइड से What is your status of mind? अभी आपको दोस्ती रखनी है तो आप क्लियर बोलो। तो मैं अपनी साइड से अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। नहीं अभी आपने उस दिन बोला था कि अब हम दुश्मन हैं, आपने बोला था ना उस दिन। 3 हफ्ते पुरानी बात है। हाँ मे बी 3 हफ्ते के बाद बहुत कुछ हो गया, मेरे को याद नहीं। तो अब ज्यादा वो मत बनो। मैंने नहीं निभाया उतनी अच्छे से, एनिमी नहीं निभाया ना। मैंने बोला था बट आई एम प्राउड ऑफ इट। लाइक यू आर प्राउड ऑफ व्हाट? कि आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो? महान बनने की जरा भी कोशिश आप कर रहे हो महान बनने की कोशिश कि देखो लोगों ने मुझ पे कितना जुल्म किया, मैं फिर भी कितना महान हूं। मैंने एक भी बार नहीं बोला कि मैंने आपको नाइस पर्सन, मैं तो हमेशा से बहुत ही जेन्युइन रहा हूं, बाहर भी अंदर भी और अपनी इक्वेशंस में भी। एक दिन मुझे अपना दोस्त लगता है, अगले दिन मेरा कोई और दोस्त आ जाता है तो मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वही ये हुआ था ना, वही चीज। मतलब मैं बार एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज का जवाब अभी आप भागोगे, अभी आप 2 मिनट के अंदर भागोगे। नहीं यहाँ पे अभी आप फंसने सुनिए, इस चीज का जवाब मैं आपको नहीं देना चाहता 10वीं बार, क्योंकि मुझे नहीं जवाब देना उस बात का। अगर आपको अभी पूछना है दोस्ती है नहीं है, दुश्मनी है, क्या है वह है, तो पूछो, मैं बैठा हूँ इधर जवाब। हाँ क्या है, दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है बताइए आप। मैं कौन होता हूँ? एक कंफ्यूज्ड इंसान तो होता ही हूँ ना। नहीं, सुनो कंफ्यूज्ड इंसान तो हूँ। आपके दिल में अगर कुछ है, कोई चीजें हैं, आपको बात करनी हो करो, मैं उन सब चीजों का जवाब देता हूँ। Exactly. सुनिए, ये सारी चीजें बात होगी, जवाब होगा, उसके बाद शायरी कंपटीशन नहीं चल रहा, सीधा सीधा बात करो आप। शायरी का सीधी तो बात करो, कौन सी शायरी मारी मैंने? बात मत करो। अच्छा तुमको एक क्लियर जवाब देता हूँ। ये बात हमारी हो रही है, उसके बीच में ये नहीं हो सकता कि दोस्ती रखनी है नहीं रखनी, ऐसे नहीं होता है। ये बात हो रही है, हाँ होता है और एक ना होता है, बीच में क्या होता है? कोई वोट चल रही है कोई? ही इज नॉट स्पोर्टिंग, ही नॉट इवन, वो दोस्ती में भी ना वो ग्रजेस रखता है और वो निकालता है। उसको कोई चीज़ बुरी लगती है ना तो उसको वो लगती है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें लगता है मैं 100% मेरी वजह से सब खराब हुआ? तुम यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ।
दैट आई एम, मुझे पता है। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी बट आपको नहीं समझ आया, सो या आई वुड से इट लाइक दैट। ओके, आपके पास जब समर्थ आया, समर्थ का नाम मत लो, अपनी और मेरी बात नहीं, अरे क्योंकि वो कनेक्टेड है भाई। फिर विक्की भाई वीकेंड के बार पे कुछ सुन के वो, और भाई आपको आपके बेस्ट फ्रेंड है बाय द वे ना। विक्की भाई की मेरी दोस्ती पता है ना, वो बेस्ट ना, हमारे हम एक दूसरे की प्रायोरिटी है, हम बस खाली बिजनेस डील है। बिजनेस डील काहेगी भाई, खाली है हम एक दूसरे की बात समझते हैं। ला 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 और ला 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 शब्द और तुम्हारे एक्शन मैच नहीं करते ना कोई भी बात पे, तो वो क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि भाई तुम फिर अल्टीमेटली असली इंसान है क्या है। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। मैं अगर आपको नहीं दे रहा, आप मुझे मत दीजिए। अच्छा, और मैं पुरानी चीजें सब भूल जाऊँ? आपको भूलनी हो तो भूलो, मेरे हिसाब से भूल जानी चाहिए। अच्छा, रीजन? तो लेकर भी बैठना है तो लेकर बैठो। और लेकर बैठना मतलब यू डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि अभी वापस उन सब चीज़ों को, बातों को क्लियर करके कुछ फायदा है, क्योंकि हर्ट तो हुई ना। दिन पे दिन उसके स्टेटमेंट्स बदलते रहते विक्की भाई। एवरी डे दैट पर्सन इज नेवर ऑन सिंगल स्टेटमेंट। अभी आप वो 15 दिन वाली सिचुएशन जाके उठाओगे ना, मुनव्वर का एक अलग इनपुट दिखाई देगा। When from the time your friend came till whatever time you feel कि I was fake or I was not so much understanding. You were understanding, you were not fake. And you never thought कि इसको मैं 2 मिनट भी दे दूँ तो ये अलग हो जाएगी। क्योंकि आप मुझे चिंटू से चिढ़ थी। वो चिंटू को क्यों बीच में ला? क्योंकि वो हमेशा चिपका हुआ रहता था तुम्हारे को, हमेशा चिपका हुआ रहता था तुमको। तो पता नहीं चलता था कि ईशा है या तुम हो। मुनव्वर तो मेरा हाथ खींच के भी एक भी दिन ले आता। नहीं लगा ना, मेरे को नहीं लगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगा। पता है कि मेरे से कैसे डील करना है। चिपका हुआ रहता तुमको हर वक्त। मेरे को सब पता है मेरे से कैसे डील करना है। But again, then you are hating Manara also. Then you are explaining Manara also. You want Manara to be on your side as well, but then you are in opposition of Manara. आप मुझे और आपको भी टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ते का या 4 दिन का या 3 दिन का। देखिए चीजें ठीक होती है तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, यहीं पे डस्टबिन में डाल के चले जाना। जाओ अभी आप सो, बाद में बात। तेरी बहन ना तेरे को कुछ ऐसी बातें बोल के गई है, तूने बोला कि मेरे को बोला है बहन ने बहुत सारा, उसने तेरे को जैसी एश्योरेंस दिया ना जिस दिन से, तेरा बाहर सब ठीक है, तू चिंता मत कर। मतलब you are successful in playing that victim card. तो द मोमेंट यू हर्ड दैट, उसके बाद तेरे को अंकिता से तेरा सबसे मतलब फिर खत्म हो गया। अब तू अपने नॉर्मल जोन में सिर्फ घूम के अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तू अभी भी एक फेक इमेज पोर्ट्रे करके आगे बढ़ रहा है। फिर क्या मुनव्वर फारूकी, फिर वो नेम जो इतना बड़ा बना के रखा है उसका क्या मतलब है? मुझे तो इतना हेवाय हो जाएगा ना बट या दैट्स हु यू आर, दैट्स हु यू आर। मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे पता था क्या कि मैं एक शो में आऊँगी और यहाँ पे ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती बनेगी, ऐसा फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी मेरी, मैं कहाँ पे अटैच हो जाऊँगी लोगों से। अभी हमारी बात क्लियर करके ख़त्म कर रहे हैं। हमने जो लास्ट बात की वो सही है। हाँ। बैटरी लो हो गई इस कॉन्वर्सेशन में। मैं कैसे कर लेता है ब्रो? एक से मैं कभी नहीं बैठा 5 मिनट में उठ के निकल लिया। पूरे सीजन में नहीं बैठा ब्रो इतनी देर। 1 से 1.5 घंटे में मेरी जो फटी है ना ब्रो, मैं नहीं कर सकता। मैं पता है क्या बोल के उठाऊं? अगर हम कंटिन्यू कल करें, मेरा गला दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे सामने 3 बार उठाओ ब्रो, 3 बार। और मैं बोली कि आप उठ के क्यों जा रहे हो, आप रुको,